बिहार के लोग जब वोट करने जाते हैं तो पहले पक्का देखते हैं, भाई वोट तो डालूंगा लेकिन मेरा वोट बेकार नहीं जाना चाहिए। बिहार के लोग इतने पक्के हिसाब किताब के लोग होते हैं कि वे कभी भी वो वोट डालने से पहले 50 बार सोचते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ साजिश कर रही है? क्या भाजपा भी नहीं चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से सांसद बने? नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। यह कोई सवाल महज सवाल नहीं बल्कि बड़ा सवाल है, और सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि नरेंद्र मोदी का काराकाट में सभा होती है। लोगों को इस बात की उम्मीद थी, खास तौर पे उपेंद्र कुशवाहा और उनके लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को डैमेज कर रहे हैं या फिर पवन सिंह के कारण उपेंद्र कुशवाहा की नींद उड़ी है, वो सब कुछ नरेंद्र मोदी के आने से ठीक हो जाएगा। नरेंद्र मोदी आते भी हैं, जनसभा करते हैं, खूब बातें करते हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कुछ नहीं कहा। वो मन से यह कहते जरूर नजर आ रहे थे कि वोट उसी को देना है जो चुनाव जीत रहा हो, मतलब वोट को बर्बाद होने नहीं देना है। क्योंकि पवन सिंह है, सभी लोग जानते हैं, और पवन सिंह से उपेंद्र कुशवाहा को थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। पवन सिंह के कारण उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी मंच से जब भाषण दे रहे थे तो एक बार भी उन्होंने यह नहीं कहा कि अपना वोट निर्दलीयों को मत दीजिए, जैसा कि छोटे मोटे नेता बोल रहे हैं। भाजपा के हो, जदयू के हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के नेता हो, लगातार कह रहे हैं। और शुरुआती दौर में ऐसा कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे हैं। पवन सिंह अपने मन से नहीं, चूंकि भाजपा कैडर का समर्थन है, ऐसे में इसी बात का डर बार बार उपेंद्र कुशवाहा को सता रहा था। नरेंद्र मोदी की सभा होती है, नरेंद्र मोदी मन से लगातार यह कहते हैं कि वोट उसी को देना है जो चुनाव जीत रहा हो। मतलब अपने प्रत्याशी को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एक बार भी उन्होंने मन से नहीं कहा लंबी चौड़ी भाषण के दौरान कि उपेंद्र कुशवाहा को यहां से जिताइए। और इसीलिए जो भाजपा का कैडर है वो इस बात को लेकर अब आश्वस्त हो गया है कि नरेंद्र मोदी तो आए, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को वोट दिया जाए, इसलिए अब हम अपने मन से करेंगे। इस तरह की चर्चा जो है वो हो रही है, और इसीलिए सवाल बड़ा है कि क्या भाजपा वाकई भी चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा तबका उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ साजिश कर रहा है? क्योंकि अब तक बात प्रदेश की हो रही थी। पवन सिंह ने नॉमिनेशन किया और नॉमिनेशन के कई दिन बाद जो है पवन सिंह पर कार्रवाई होती है और कहा गया कि गठबंधन धर्म को पालन करने के लिए एक कार्रवाई जो है वो कर दी गई है। नरेंद्र मोदी की सभा होती है, नरेंद्र मोदी काराकाट के मन से एक बार भी नहीं कहते हैं कि एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को आप लोग वोट कीजिए। नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं कि बिहार के लोग राजनीतिक मामले में बहुत तेज होते हैं, वोट उसी को करते हैं जो चुनाव जीतता है। ऐसे में आप लोग अपना वोट व्यर्थ में जाने नहीं दीजिए, वोट उसी को दीजिए जो चुनाव जीत रहा हो। मतलब जनता के ऊपर छोड़ दिया उन्होंने कि जनता तय करे कि चुनाव आखिर जीत कौन रहा है। क्या राजा राम सिंह चुनाव जीत रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं, या फिर पवन सिंह जीत रहे हैं? जो जीते उसी को वोट करना है। और इसीलिए अब चर्चा हर तरफ हो रही है और कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सभा के बाद उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा बैकफुट पर आ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर किया तो क्या किया जाए। मेरा आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। क्या वाकई में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ साजिश हो रही है? क्या वाकई में भाजपा चाहती है कि भाजपा का कैडर पवन सिंह के साथ रहे, पवन सिंह को वोट करे? प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में रखिए। इसको इतना ही, देखते रहें टॉप। नमस्कार।